Hello, dear students. Assalamu alaikum. Hope you are all fine. Wherever you are, stay at home and stay safe. After a couple of days, we met again here, and I welcome all of you with the greetings of new concept that is water as a natural resource. ठीक है? तो शाबाश बेटा, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं that is water. पानी जो है यही पढ़ना है एज अ नेचुरल रिसोर्स. ठीक है? अगर हम वाटर की बात करेंगे, केमिकली इट इज combination of hydrogen and oxygen atoms. ठीक है? In which two atoms of hydrogen react with one atom of oxygen to form a molecule, and that molecule has a chemical formula that is H2O. ठीक है? तो ये वाटर जो है, यही वाटर हमें पढ़ना है, पानी हमें आज पढ़ना है एज ए नेचुरल रिसोर्स. अगर हम अर्थ की बात करेंगे, प्लेनेट अर्थ, अपनी इस जमीन की बात करेंगे, तो यहाँ पे तीन हिस्से, होल अर्थ के तीन हिस्से जो है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर. ठीक है? एंड रेस्ट वन 1/4 पार्ट ऑफ दैट होल area is occupied by land. यानी कि 75% belongs to water and 25% belongs to land, or what we call it, it is land area or land region. ठीक है? of earth. यहाँ पे वाटर हमें आज पढ़ना है एज अ नेचुरल रिसोर्स. Let me explain you why this water is quite necessary for living systems. ठीक है? Every living system, अगर हम living system की बात करेंगे, living system means बैक्टीरिया आपका living system है, प्रोटिस्टस living system है, प्रोटोजोन्स है आपके, एनिमल सिस्टम्स में पॉरीफेरा जो भी है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा, प्लेटा, हेलमिंथस, वहाँ पे मैमल्स तक, जो भी एनिमल किंगडम में भी जितने भी आपके जो है इंडिविजुअल्स, दैट दीज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. प्लांट किंगडम में भी जो इंडिविजुअल्स है, दीज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. तो वो उस सेल का जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 80%, 80 to 90% वाटर. ठीक है? वहां पे भी आपको मिलेगा क्या, 80 up to 80 to 90% of the protoplasm is water. Water is necessary to propagate the life, to propagate the metabolism, because water जो पानी जो है वो यहाँ पे हर किसी लिविंग सिस्टम में वो क्वाइट इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू ट्रिगर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस. जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं तभी तो क्या होता है, तभी आपकी जो है डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, तभी एक सिस्टम जो है सर्वाइव करता है विद पैसेज ऑफ टाइम, तभी उसकी जो लाइफ है परपिचुएट होती है. इट इज बिकॉज ऑफ दैट वाटर. अगर लिविंग सिस्टम्स में भी वाटर की इंपॉर्टेंस को हम देखेंगे, तो अगर सेल इंडिविजुअल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, whether acellular individuals, whether unicellular individuals, whether multicellular individuals, you have the concept of acellularity, unicellularity and multicellularity. Where you find cellularity, you find the protoplasmic content. When you find the protoplasmic content and you find the 80 to 90% of that content, that is composed of water. Why? Because this is universal. It acts as a universal reagent in the every system, every living system. ठीक है? During the metabolic processes, during the physiological process to take place. ठीक है? तो ये इंडिविजुअल सिस्टम्स में भी इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है. तो अगर बाकी चीजें हम देखेंगे, ये वाटर जो है, पानी जो है, ये पानी किन सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है, सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है. ठीक है? तो सोर्सेज ऑफ वाटर है आपके रेन है, ग्लेशियर्स है, आपके रिवर्स है, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स, डैम्स, और क्या है, लेक्स, स्ट्रीम्स,
lakes, streams, etc. ठीक है, these are the sources of water on this earth. क्या क्या है? रेन है, आपके ग्लेशियर्स, स्ट्रीम्स, ठीक है, रिवर्स, सीज, लैक्स, पॉन्ड्स, डैम्स, etc. These are sources of water. ठीक है, water plays an important role in maintaining the ecological balance. ठीक है, over the earth or over any ecosystem. ठीक है, वाटर जो है, वाटर की बहुत ही खासी इम्पोर्टेंस है। लिविंग सिस्टम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे तब तक जब तक कि उनके जो लिविंग सिस्टम में पानी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, बिकॉज वाटर परफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ वाटर देयर occurs different millions of reactions which do not occur in absence of that water. ठीक है, millions of reactions which happen in the individual systems only when there is a water प्रेजेंट एज अ मीडियम। ठीक है, तो अगर वाटर नहीं है तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होती है तो इंडिविजुअल में ग्रोथ, सस्टेनेंस, डेवलपमेंट नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल जो सफर करेगा डेथ। ठीक है, तो अब उसके बावजूद अगर हम देखेंगे कि प्लांट्स में भी वाटर का अपना रोल है। ठीक है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं यानी कि वाटर कहाँ से? सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, सॉइल पार्टिकल्स से एब्जॉर्ब करते हैं या अर्थ से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, फिर वो अपने मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ तो ट्रांसफर हो जाता है वापस एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ घटेशन, इन द फॉर्म ऑफ lenticular transpiration, in the form of cuticular transpiration, in the form of foliage transpiration, etc etc. फिर वो मतलब एटमॉस्फेयर में आता है तो एटमॉस्फेयर को कूल डाउन करता है, वहाँ से नीचे आता है, जब अपर एटमॉस्फेयर में जाता है वहाँ से लो टेम्परेचर पे वो कंडेंस होता है, वापस आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए रेन, इन द फॉर्म ऑफ ए रेन। फिर वो वाटर जो है पर्कुलेट हो जाता है सॉइल के अंदर। ठीक है, तो अगर हम सॉइल वाटर की बात करेंगे, सॉइल वाटर यानी कि वाटर ओवर द लैंड, सॉइल वाटर जो है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द लैंड, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, amount of water present in land, present in the soil is called होलार्ड, उसको होलार्ड बोलते हैं। ठीक है, of which is total amount of water present in the soil, that is hollard content of the soil, of which is readily available for the plants to use, and that is known as chesard, that is known as chesard। और जो है बाकी जो अवेलेबल वाटर है विच इज प्रेजेंट अंडर द सॉइल एज ग्राउंड वाटर। ठीक है, एज ए ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर नहीं, ग्राउंड वाटर, तो उसको बोलते हैं इकॉर्ड कंटेंट, इकॉर्ड content, ichod content is that amount of water which is not being utilized by plants, it is available under the soil as readily available water in the form of underground water, that is ichod content। chesard content is the content of the hollard, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ द सॉइल में वो चेसार्ड कंटेंट, वो कंटेंट होता है वाटर का जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू रूट्स, और फिर वो एसिमिलेट करते हैं, फिर मेटाबॉलिक यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, और उसमें फिर जो है ट्रांसपायरेशन लॉसेस भी होती है, कुछ तो ये इजेक्ट आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू ट्रांसपायरेशन। ठीक है, अब क्या है कि जो ये जो वाटर है, वाटर के बिना जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है, इकोलॉजिकल बैलेंस मुमकिन नहीं है विदाउट वाटर। ठीक है, तो वाटर जो चीफ इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, तो इसके अपने जो रिसोर्सेज आर सोर्सेज ऑफ वाटर, रेन वाटर है आपका। ठीक है, रेन वाटर, लेट मी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन वाटर हियर। ठीक है, रेन क्या होता है बेसिकली? रेन, व्हाट इज रेन वाटर? वाटर तो वाटर है, पानी है, लेकिन रेन क्या है? रेन मीन्स कमिंग डाउन ऑफ वेपराइज्ड और gaseous water after condensation in the form of liquid, in the form of liquid state, in the form of liquid state, coming down of gaseous water in the form of liquid water after condensation or upper atmosphere is known as rain, उसको रेन बोलते हैं। ठीक है, तो रेन जो है ये जब सॉइल पे आ जाता है,
अर्थ सरफेस पे जो रेन आता है फिर क्या होता है, कुछ तो फ्लो होता है ऐसे ऊपर, कुछ तो सीप हो जाता है अंडर सॉइल, सीप हो जाता है, सीपिंग डाउन अंडर द सॉइल, फिर वो प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं सीपिंग डाउन अंडर द सॉइल। कुछ तो फ्लो हो जाते हैं कहाँ पे, रिवर्स को फिल करते हैं, रिवर्स को फिल किया जाता है, तो पॉन्ड्स लैक्स फिल हो जाते हैं दिस रेन वाटर से, ठीक है। ये इंक्रीज करता है लेवल ऑफ द वाटर इन द रिवर्स, लेवल ऑफ द वाटर इन द सीज एंड लेवल ऑफ द वाटर इन द पॉन्ड्स एंड लैक्स, ठीक है। अब क्या है, जो सॉइल में जाता है पानी वो सीप हो जाता है अंडर सॉइल, तो अब सॉइल के अंडर क्या है, यहाँ पे वाटर है, तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स होलार्ड कंटेंट, इसको होलार्ड कंटेंट बोलते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ सॉइल दैट इज पर्कुलेटेड अंडर द सॉइल सरफेस, ठीक, टोटल अमाउंट ऑफ रेन वाटर दैट इज पर्कुलेटेड अंडर द सॉइल सरफेस दैट इज नोन एज होलार्ड कंटेंट। तो होलार्ड कंटेंट में यहाँ पे प्लांट्स कुछ इस्तेमाल करते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे आप प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे, इस पानी को एब्जॉर्ब करेंगे थ्रू रूट्स, ठीक है, यहाँ पे रूट्स होते हैं, तो रूट हियर सेल होती है, वो एब्जॉर्ब करती है वाटर अंडर द सॉइल, किस चीज़ के लिए, ये अपने जो ये है इसकी मेटाबॉलिज्म जो है, फिजियोलॉजी जो है वो करनी है, उसके लिए वाटर जो है बहुत ही, पानी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इट प्लेज ए क्रूशियल रोल। तो ये एब्जॉर्ब होता है, तो उस एब्जॉर्बड वाटर को हम चेसार्ड कंटेंट बोलते हैं, चेसार्ड, ये चेसार्ड कंटेंट हो गया टोटल इकॉर्ड कंटेंट का। जो रेस्ट बाकी बचा खुचा पानी है यहाँ पे, दैट यू नो is that remains readily available for the plants or for the soil, have that increase the moisture content of the soil, and that content is known as ecod content, ecod content of the soil, that is not utilized by plants, that flows under the soil in the form of in the form of small percolating channels and all that, and this maintains the underground, that maintains, that provides the underground water to the soil, not what we call it, uh, that maintains the underground content of the water content of the soil, ठीक है। तो ये मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन रखता है सॉइल का। अब देखो यहाँ पे जो रीजन्स होते हैं अर्थ में, जो रीजन्स होते हैं, अगर यहाँ पे अर्थ है, जो रीजन्स, कुछ तो रीजन्स होते हैं जहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा होती है, जहाँ पे अच्छी खासी वेजिटेशन है, अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे रेन भी ये जो है ये जो बारिश होती है एडिकेट बारिश होती है, ठीक है, अच्छी खासी बारिश होती है जहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा होती है। आपको पता है क्यों, वो इसलिए है क्योंकि जब प्लांट्स जो है ज़मीन से इस्तेमाल करते हैं, मतलब ज़मीन से सक आउट करते हैं थ्रू रूट्स उस पानी को, फिर यहाँ पे इवापरेशन होती है, कुछ ट्रांसपायर करते हैं, वहाँ से फिर नीचे आ जाता है, तो वहाँ पे वक्तम फवक्तम जो है इम्पोर्टेंट, मतलब बराबर एडिकेट मतलब जो है बारिश होती है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे डेंस वेजिटेशन नहीं होती है, जहाँ पे वेरी रेयर वेजिटेशन होती है, तो वहाँ पे बारिश भी कम होता है और पर्कुलेशन कैपेसिटी भी कम होती है, पर्कुलेशन कैपेसिटी पानी की भी कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वेजिटेशन जो है रेन वाटर मैं कह रहा था कि एक तो ये पर्कुलेट हो जाता है अंडर सॉइल, दूसरा क्या है, ये ग्रोथ करता है, जहाँ पे ये रेन वाटर जो है सॉइल सबस्ट्रेटम के अंडर उसको फिर यूटिलाइज किया जाता है बाय द प्लांट्स, तो प्लांट्स ग्रोथ करते हैं, इवन क्रॉप्स ग्रो करते हैं। यहाँ पे क्रॉप्स, अगर क्रॉप फील्ड है, जितना ज़्यादा पानी अवेलेबल होगा उतना ही ज़्यादा वो ग्रोथ और डेवलपमेंट करेंगे, तो नेचुरली इनका जो यील्ड है वो इंक्रीज होगा। जब यील्ड इंक्रीज होगा तब क्या होगा, इट रिजल्ट्स द sustenance development and growth, sustenance development and growth of that region. So agriculture is the sector of economy, it boosts the nation's economy, where you find the adequate yield of the crop plants, तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, रीजन वो गरीब मतलब वहाँ पे गरीबी ज़्यादा नहीं होगी। जहाँ पे आप, यहाँ पे कौन फैसिलिटेट करता है कि हाई यील्डिंग, इट इज़ द वाटर हियर, इट इज़
whether rainwater, whether river water, whether extra whatever the water would be there, and it will facilitate the growth of the crop fields that consequently result as the growth and development of that particular region. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे रेन वाटर की। रेन वाटर जो बारिश का पानी है, यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि लैक्स में आप लैक्स में पानी अवेलेबल होता है आफ्टर रेन, ठीक है। लैक्स रिवर्स, उससे क्या है, लैक्स रिवर्स सीज से भी चैनल्स क्रिएट किए जाते हैं फॉर इरिगेशन पर्पस। इरिगेशन पर्पस के लिए इरिगेशन क्या होता है, ये जो है वो आप इरिगेशन मीन्स आबपाशी। या अगर हम अगर एग्रीकल्चरल फील्ड है, किसी जगह क्रॉप प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे हम उनको पानी देते हैं, उस एग्रीकल्चरल फील्ड को पानी देना इरिगेशन कहलाता है। एंड दीज ये जो पानी है वहाँ पे अवेलेबल होता है इन द रिवर्स। रिवर्स से चैनल्स लिए जाते हैं, तो आबपाशी की जाती है खेतों में, तो सील से ली जाती है, लैक्स से ली जाती है, ठीक है। इवन डैम क्रिएट किए जाते हैं, डैम में क्रिएट किया जाता है, मतलब डैम क्रिएट किए जाते हैं, फिर उसमें एडिकेट अमाउंट हाई पानी को स्टोर किया जाता है, उसके बाद वहाँ से पानी को छोड़ा जाता है टू फार अवे वेरी डिस्टेंट प्लेसेस, वेरी डिस्टेंट सिटीज एंड टाउन्स, ठीक है। तो उनके लिए अवेलेबल पीने का पानी जो है अवेलेबल करता है। और यहाँ तक कि यहाँ पे आर्टिफिशियल लैक्स भी तैयार किए जाते हैं, आर्टिफिशियल लैक्स, ठीक है। आर्टिफिशियल लैक्स क्रिएट किए जाते हैं, आर्टिफिशियल लैक्स, इन ऑर्डर टू स्टोर द रेन वाटर, स्टोर द रेन वाटर, ठीक है, रेन वाटर। अब ये आर्टिफिशियल लैक्स तैयार किए जाते हैं, रेन वाटर को स्टोर, बारिश का जो पानी है उसको बचाया जाए, उसको स्टोर किया जाए, है उसको प्रिजर्व किया जाए। उसके बाद जो है वहाँ से आर्टिफिशियल लैक्स से भी कैनाल सिस्टम क्रिएट किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रमोट द नीड्स, इन ऑर्डर टू प्रमोट द डिमांड ऑफ द वाटर, मीट, इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड ऑफ द वाटर, और पानी है ये जो है आपका। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, रेन वाटर की। सो रेन वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in order to sustain the growth and development over the region, ठीक है। तो रेन वाटर जो है, रेन वाटर को अब बचाने की ज़रूरत है। हम तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स पढ़ रहे हैं, तो रेन वाटर को बचाने की ज़रूरत है। तो डिफरेंट वेज है, या तो आप वाटरशेड डेवलपमेंट क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप आर्टिफिशियल डैम्स एंड पॉन्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लैक्स क्रिएट कर सकते हैं, उनमें आप जो रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद उसी स्टोरेज वाटर को इरिगेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाकी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ तो आर्टिफिशियल लैक्स में उसको जो वाटर स्टोर किया जाता है, जो पानी जमा किया जाता है, उसको डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है। अगर उसमें किसी भी तरह की जो है, अगर वो साफ़ नहीं है तो उसको क्लीन किया जाता है। तो इन ऑर्डर टू मेक इट अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़, ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए फिर उसको फिट किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा है क्या है, आज हम पढ़ रहे थे वाटर। Water plays an important role in the lives in individual systems, and it plays an important role in growth and development of that particular region, ठीक है। तो वो हमने एक्सप्लेन किया है कैसे करता है, कैसे कौन सी चीज़ जो है पैरामीटर्स है जिससे ये चीज़ें जो है वाटर प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। तो रीजन में यहाँ पे आप सोर्सेज ऑफ, फिर हमने सोर्सेज ऑफ वाटर किया है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर है आपके, रेन वाटर है, आपका सीज है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ सीज, वाटर इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब क्या है, लेकिन कुछ रीजन्स होते हैं, despite of having 75% of the water proportion in this earth, but still this certain regions are facing the shortage or scarcity of water, ठीक है। क्यों, वो इसलिए क्योंकि
वाटर जो एवरीवेयर अगर हर जगह अवेलेबल है लेकिन साफ़ नहीं है, ठीक है, ये यू नो ये कंटेमिनेशन के साथ है, ये उस फॉर्म में है जिसको हम मतलब नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मेंटेनिंग द मेटाबॉलिज्म एंड ऑल दैट। इम्प्योर फॉर्म है, पोल्यूशन है, ठीक है, वाटर में। बाकी जो है, बाकी किसी के ये जो है पोल्यूटेड वाटर को अब कैसे जो है सेफ बनाया जाए फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, ठीक है।